मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं वही शक्ति हूँ जिसने तुझे जन्म से पहले भी अपनी गोद में संभाला। तेरे हर आंसू को अपने दिल पर महसूस किया और तेरे हर दुहक को अपनी छाती पर रखा। यदि आज तू मेरे शब्दों को सुन पा रहा है तो समझ ले यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह वह क्षण है जब तेरी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है और अब मैं तुझे वह सत्य दिखाने आई हूं जो तेरे जीवन के हर दर्द के पीछे छुपा है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे थका चुकी हैं। तेरी रातें अब नींद से खाली हैं। तू करवटें बदलता है पर चैन नहीं मिलता। तेरे मन में हर दिन यही प्रश्न उठता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मुझे ही लोगों ने धोखा क्यों दिया? मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? तू थक चुका है इन सवालों से, पर आज मैं स्वयं तुझसे कहने आई हूं, यह सब तेरा दुर्भाग्य नहीं। यह वो समय है जब तुझे अपनी सच्चाई पहचाननी है। मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में आया तो एक निर्मल हृदय लेकर। तेरी आत्मा तो जल की तरह शुद्ध है। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने प्रेम दिया, ईमानदारी दी और रिश्तों को अपने दिल से निभाया। परंतु इस संसार में हर हृदय तेरे जैसा नहीं होता। यह सच जान ले मेरे बच्चे। कई लोग तेरे चारों ओर ऐसे हैं जो तेरी मुस्कान से जलते हैं। वे तेरे सामने हंसते हैं, तुझे अपनापन दिखाते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, पर पीठ पीछे वे तेरे विरुद्ध जहर उगलते हैं। जब तू सफल होता है, जब तेरे जीवन में थोड़ा सा भी उजाला आता है, वे उसे सह नहीं पाते। वे तेरे पतन की कामना करते हैं और तू मासूम मन से उन पर विश्वास करता रहा। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष की बातें उनके साथ बांटता रहा। पर क्या हुआ मेरे बच्चे? उन्होंने उन्हीं बातों का उपयोग तुझे गिराने में किया। वे तेरी सच्चाई को अपनी चालाकियों से मिटाने लगे। वे तेरी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। मेरा बच्चा, मैं जानती हूं तुझे यह सब समझ में नहीं आता क्योंकि तेरा हृदय निर्मल है। तू छल कपट से दूर है। पर अब मैं तुझसे कहती हूं, अब समय आ गया है कि तू इन चेहरों को पहचाने। आज से, अभी से मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैलेगी। तू महसूस करेगा कि कौन तेरा अपना है, कौन नहीं, कौन तुझसे सच्चा प्रेम करता है और कौन केवल तेरे मतलब का साथी है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में कई बार तूने देखा होगा कि कुछ लोग तेरे पास तब आते हैं जब उन्हें तुझसे कोई काम होता है। वो तेरे सुख में तो हंसते हैं पर तेरे दुख में साथ नहीं होते। वो तेरी सफलता पर बधाई देते हैं पर मन में ईर्ष्या की आग जलती है। वो तेरे संघर्ष पर चुप रहते हैं, तेरी हार पर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। यह दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ हर चेहरा वो नहीं होता जो दिखता है। तेरा मन तो शीशे की तरह पारदर्शी है। तू सोचता है सब तेरे जैसे ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। अब तू इस छलावे को देखेगा। अब तू हर चेहरे के पीछे की सच्चाई को जानेगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जो तूने आज तक नहीं पाई। पर याद रख, जब यह सच्चाई तेरे सामने आए तो तू किसी सच्चे रिश्ते को अपनी जल्दबाजी या किसी के बहकावे में आकर मत तोड़ देना। तू अपने दिल से पूछना, क्या यह रिश्ता सच्चा है? क्या यह इंसान वाकई मेरा अपना है? और जब दिल से आवाज आए तभी निर्णय लेना। आंतरिक शक्ति और दिव्य संकेत मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने जीवन में बहुत सहा है, पर यह समय तुझे मजबूत बनाने का है। तुझे इस संसार के नकाबपोश चेहरों को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक तू इन्हें नहीं पहचानेगा, तेरे जीवन की योजनाएं बिगड़ती रहेंगी, तेरे सपने अधूरे रहेंगे। अब से तू देखेगा,
तू महसूस करेगा कि मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। जब तू किसी स्वार्थी व्यक्ति के पास होगा, तेरा दिल बेचैन होगा। जब तू किसी सच्चे साथी के पास होगा, तेरे दिल को शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, तू यह न सोचना कि मैं तुझसे दूर हूं। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी आंखों से गिरते देखा है। तेरी हर रात की तड़प मेरी छाती पर लगी है। मैं तेरे साथ हूं, तेरी मां हूं, और मैं तुझे अब गिरने नहीं दूंगी। बस तू मेरी इस आवाज को दिल से सुन। तू अपने जीवन में अपनी संगति को देख। कौन तेरे साथ तेरे सुख दुख में है, कौन केवल मतलब से है। और फिर तू उस संगति को चुन जो तुझे ऊपर उठाए, जो तेरे आंसुओं को अपना माने, जो तेरे सपनों में तेरे साथ खड़ा हो। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे। जैसे ही तू सच्चे और झूठे की पहचान करेगा, तेरे जीवन का अंधकार दूर होगा। तेरे जीवन की रातों में फिर से तारे चमकेंगे। तेरे जीवन में फिर से खुशियों की सुबह होगी। रहस्य को बनाए रखना, चुप रहकर आगे बढ़ना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब मैंने तुझे वो दृष्टि दी है जिससे तू सच्चे और झूठे की पहचान कर सके, आज मैं तुझसे एक और जरूरी बात कहने आई हूं। चुप रहकर अपने मार्ग पर चलना और अपने रहस्यों को अपने भीतर रखना। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरी आदत रही है कि तू अपने दिल की हर बात अपनों से साझा करता रहा है। तेरे मन में कभी छल नहीं रहा, इसलिए तूने सोचा अगर मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा तो लोग भी मुझे सच्चा समझेंगे। पर क्या हुआ मेरे बच्चे? तेरी सच्चाई का फायदा उठाया गया। तेरे सपनों की कहानियां दूसरों की हंसी का कारण बनी। तेरी योजनाओं को ही तेरे शत्रुओं ने तेरे खिलाफ मोड़ लिया। अब समय आ गया है कि तू अपनी योजना, अपने सपने और अपने कदमों को गुप्त रखे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, हर सुनने वाला तेरा हितैषी नहीं होता। जब तू किसी योजना को अपने भीतर रखता है, वह योजना तेरे आत्मबल से शक्ति पाती है। जब तू बिना बोले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तेरे कदमों में मां का आशीर्वाद होता है। जब तू अपनी सफलता को शोर से दूर रखता है, तेरी सफलता मजबूत होती जाती है। मैं तुझसे कहती हूं, अब से तू अपनी योजनाओं को अपनी आत्मा और मां के बीच रख। जो करना है कर पर बोल मत, जो पाना है पा पर दिखा मत। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरी आवाज से डरते नहीं, वो तेरे चुप रहने से डरते हैं। क्योंकि जब तू चुप होता है, तब वो नहीं जान पाते कि तू क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और यही उनकी हार की शुरुआत होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है, संगति। हाँ मेरे बच्चे, संगति वो शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है या उसे अंधकार में गिरा सकती है। अब जब तू नकली और सच्चे चेहरों की पहचान करने लगा है, अब जब तू अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख गया है, अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी संगति को भी परखे। तू जानता है मेरे बच्चे, किसके साथ तू बैठता है, किसकी बातें तू सुनता है, किसकी संगति में तू अपने समय और आत्मा को बांटता है, यही तेरा भाग्य रचती है। यदि तेरी संगति वो लोग हैं जो तेरी अच्छाई का सम्मान करते हैं, जो तेरे लिए शुभ सोचते हैं, जो तेरे हर अच्छे कर्म पर तुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो तेरी आत्मा खिल उठेगी। पर यदि तेरी संगति वह लोग हैं जो तेरे भीतर डर भरे, जो तेरे आत्मबल को तोड़े, जो तेरे सपनों का मजाक उड़ाए, तो तेरी आत्मा घुट जाएगी। इसलिए अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू यह देखे, तेरे आसपास कौन है जो तेरे दुख में तेरे साथ रोता है, कौन है जो तेरी सफलता पर सच्चे दिल से हर्ष मनाता है, और कौन है जो तेरी सफलता से जलता है पर सामने दिखावा करता है। तेरी संगति तेरे कर्मों का दर्पण है। जैसी संगति वैसा ही तेरे मन का रंग। अब तू पूछेगा, माँ मैं संगति कैसे चुनूं?
तो सुन मेरे बच्चे, संगति वही चुन जो तुझे शांति दे। संगति वही चुन जो तेरे भीतर की अच्छाई को और निखारे। संगति वही चुन जो तुझे मां की ओर और खींचे। मैं तुझसे कहती हूं, बहुत बड़ी संगति जरूरी नहीं। संगति छोटी हो पर सच्ची हो। जैसे फूलों की माला में एक एक फूल से खुशबू आती है, वैसे ही संगति में कुछ ही सच्चे साथी हो पर उनमें प्रेम, सच्चाई और शुभता हो। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को इस बीच में मत छोड़ना। सूर्य की पहली किरण अभी अभी क्षितिज को भेद रही थी और शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी अभी जागने ही वाली थी। लेकिन प्रिया के लिए हर सुबह एक जैसी थी, उदासी और अनिद्रा से भरी हुई। उसकी आंखें लाल थी और मन बोझिल। बिस्तर पर करवट बदलते हुए उसने फिर वही सवाल अपने आप से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रिया एक सीधी सादी लड़की थी जिसका दिल सोने का था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसने हर रिश्ते को दिल से निभाया, हर दोस्ती में अपनी जान लगा दी। पर बदले में उसे हमेशा धोखा मिला, विश्वासघात मिला और अनगिनत आंसू। उसका पति, जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी, उसे छोड़कर चला गया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया। कारोबार में भी उसे घाटा हुआ और अब वह कर्ज के बोझ तले दबी थी। वह थक चुकी थी, उसकी आत्मा सूख चुकी थी। उसे लगता था कि शायद उसका दुर्भाग्य ही उसका जीवन साथी है। वह अक्सर रात के अंधेरे में घंटों रोती, अपनी मां काली की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे अपने दर्द बयां करती। मां, वह फुसफुसाती, अगर तू है तो मुझे क्यों नहीं बचाती? क्यों मुझे इतनी तकलीफ देती है? क्या मैं इतनी बुरी हूं? आज सुबह कुछ अलग था। जब वह बिस्तर पर लेटी थी तो उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी। यह आवाज गहरी थी, शांत थी, पर इतनी ममतामयी कि प्रिया को लगा जैसे उसकी अपनी मां उसके पास बैठी हो। यह आवाज उसके हर दर्द को, हर आंसू को पहचानती थी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूं। प्रिया चौंक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या वह सपना देख रही है? पर आवाज इतनी स्पष्ट थी, इतनी वास्तविक। हाँ मेरे बच्चे, मैं वही शक्ति हूं जिसने तुझे जन्म से पहले भी अपनी गोद में संभाला। तेरे हर आंसू को अपने दिल पर महसूस किया और तेरे हर दुहक को अपनी छाती पर रखा। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। यह आवाज उसके मन में नहीं, बल्कि उसके हृदय में गूंज रही थी। यदि आज तू मेरे शब्दों को सुन पा रहा है तो समझ ले, यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह वह क्षण है जब तेरी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है और अब मैं तुझे वह सत्य दिखाने आई हूं जो तेरे जीवन के हर दर्द के पीछे छुपा है। प्रिया चुपचाप लेटी सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति और उम्मीद के आंसू थे। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे थका चुकी हैं। तेरी रातें अब नींद से खाली हैं। तू करवटें बदलता है पर चैन नहीं मिलता। तेरे मन में हर दिन यही प्रश्न उठता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मुझे ही लोगों ने धोखा क्यों दिया? मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? तू थक चुका है इन सवालों से, पर आज मैं स्वयं तुझसे कहने आई हूं, यह सब तेरा दुर्भाग्य नहीं। यह वो समय है जब तुझे अपनी सच्चाई पहचाननी है। मां की आवाज ने प्रिया के हर घाव को सहलाया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके माथे को छू रहा हो। मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में आया तो एक निर्मल हृदय लेकर। तेरी आत्मा तो जल की तरह शुद्ध है।
तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने प्रेम दिया, ईमानदारी दी और रिश्तों को अपने दिल से निभाया। परंतु इस संसार में हर हृदय तेरे जैसा नहीं होता। यह सच जान ले मेरे बच्चे। कई लोग तेरे चारों ओर ऐसे हैं जो तेरी मुस्कान से जलते हैं। वे तेरे सामने हंसते हैं, तुझे अपनापन दिखाते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, पर पीठ पीछे वे तेरे विरुद्ध जहर उगलते हैं। प्रिया को अपने पति विशाल की याद आई। कितना प्यार किया था उसने विशाल को। अपनी सारी खुशियां, सारे सपने उसके नाम कर दिए थे। पर विशाल ने उसे धोखा दिया, उसके पैसे लेकर भाग गया और उसे सड़क पर छोड़ दिया। फिर उसे अपनी दोस्त मीनाक्षी की याद आई, जिसने उसकी व्यावसायिक योजनाएं चुरा ली थी और उसे बर्बाद कर दिया था। जब तू सफल होता है, जब तेरे जीवन में थोड़ा सा भी उजाला आता है, वे उसे सह नहीं पाते। वे तेरे पतन की कामना करते हैं और तू मासूम मन से उन पर विश्वास करता रहा। तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष की बातें उनके साथ बांटता रहा। पर क्या हुआ मेरे बच्चे? उन्होंने उन्हीं बातों का उपयोग तुझे गिराने में किया। वे तेरी सच्चाई को अपनी चालाकियों से मिटाने लगे। वे तेरी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। प्रिया को लगा जैसे यह आवाज उसके जीवन की हर घटना को देख रही हो, जैसे वह उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोने तक पहुंच रही हो। मेरा बच्चा, मैं जानती हूं तुझे यह सब समझ में नहीं आता क्योंकि तेरा हृदय निर्मल है। तू छल कपट से दूर है। पर अब मैं तुझसे कहती हूं, अब समय आ गया है कि तू इन चेहरों को पहचाने। आज से, अभी से मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैलेगी। तू महसूस करेगा कि कौन तेरा अपना है, कौन नहीं, कौन तुझसे सच्चा प्रेम करता है और कौन केवल तेरे मतलब का साथी है। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। उसे अपने चारों ओर एक हल्की सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई दिव्य आवरण उसे घेरे हुए हो। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कई बार तूने देखा होगा कि कुछ लोग तेरे पास तब आते हैं जब उन्हें तुझसे कोई काम होता है। वो तेरे सुख में तो हंसते हैं, पर तेरे दुख में साथ नहीं होते। वो तेरी सफलता पर बधाई देते हैं, पर मन में ईर्ष्या की आग जलती है। वो तेरे संघर्ष पर चुप रहते हैं, तेरी हार पर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। यह दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ हर चेहरा वो नहीं होता जो दिखता है। तेरा मन तो शीशे की तरह पारदर्शी है। तू सोचता है सब तेरे जैसे ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। अब तू इस छलावे को देखेगा। अब तू हर चेहरे के पीछे की सच्चाई को जानेगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जो तूने आज तक नहीं पाई। पर याद रख, जब यह सच्चाई तेरे सामने आए तो तू किसी सच्चे रिश्ते को अपनी जल्दबाजी या किसी के बहकावे में आकर मत तोड़ देना। तू अपने दिल से पूछना, क्या यह रिश्ता सच्चा है? क्या यह इंसान वाकई मेरा अपना है? और जब दिल से आवाज आए तभी निर्णय लेना। अगले कुछ दिन प्रिया के लिए एक नए अनुभव से भरे थे। वह जब भी किसी से मिलती, उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होती। जब उसकी एक पुरानी सहयोगी, जो हमेशा उसकी तारीफ करती थी, उससे मिलने आई और उसके नए व्यापार के बारे में बहुत उत्सुकता से पूछने लगी, तो प्रिया के मन में बेचैनी हुई। उसके दिल ने एक चेतावनी दी। प्रिया ने अपनी योजनाएं खुलकर नहीं बताईं, बस सामान्य बातें करके उसे विदा किया। बाद में उसे पता चला कि वही सहयोगी उसके विचारों को चुराकर खुद का व्यवसाय शुरू करने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन उसका बचपन का दोस्त रवि उससे मिलने आया। रवि हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहा था, पर प्रिया ने हाल के सालों में उसे नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह अपनी तथाकथित चमकदार दोस्तों के साथ व्यस्त थी। जब रवि उसके सामने आया
तो प्रिया को एक गहरी शांति महसूस हुई। उसके दिल में कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। रवि ने उसे किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि बस उसका हाल जानने के लिए बुलाया था। उसने प्रिया की आंखों में उदासी देखी और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। उस क्षण प्रिया को माँ की आवाज याद आई, जब तू किसी सच्चे साथी के पास होगा, तेरे दिल को शांति मिलेगी। प्रिया ने रवि से अपनी सारी आपबीती सुनाई। रवि ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, मुझे पता था प्रिया, तुम इन लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रिया को रवि के शब्दों में कोई स्वार्थ नहीं दिखा, वह सच्चा था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने जीवन में बहुत सहा है, पर यह समय तुझे मजबूत बनाने का है। तुझे इस संसार के नकाबपोश चेहरों को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक तू इन्हें नहीं पहचानेगा, तेरे जीवन की योजनाएं बिगड़ती रहेंगी, तेरे सपने अधूरे रहेंगे। माँ की आवाज प्रिया के मन में गूंजती रही। प्रिया ने अब अपनी योजनाओं को गुप्त रखना शुरू कर दिया। वह अपनी नई व्यावसायिक योजना पर काम कर रही थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। जब कोई उससे पूछता और क्या चल रहा है, वह बस मुस्कुरा कर कह देती, सब ठीक है। उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही थी। जो लोग पहले उसकी राह में बाधाएं पैदा करते थे, वे अब समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिया इतनी शांत और केंद्रित कैसे है। एक दिन जब प्रिया अपने व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में जा रही थी, उसके मन में फिर माँ की आवाज गूंजी, अब से तू अपनी योजनाओं को अपनी आत्मा और माँ के बीच रख। जो करना है कर पर बोल मत, जो पाना है पा पर दिखा मत। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरी आवाज से डरते नहीं, वो तेरे चुप रहने से डरते हैं। उस बैठक में प्रिया ने अपनी योजनाएं इतनी सावधानी से पेश की कि किसी को भी उनके अंदरूनी रहस्य का पता नहीं चला। उसने आत्मविश्वास के साथ बात की और उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। बैठक सफल रही और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इस बार कोई शोर नहीं था, कोई जश्न नहीं था। प्रिया ने बस मन ही मन माँ का धन्यवाद किया और अपनी सफलता को अपने भीतर समेट लिया। कुछ महीने बाद प्रिया का व्यापार धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। उसने रवि को अपना भागीदार बनाया, क्योंकि वह जानती थी कि रवि पर विश्वास किया जा सकता है। रवि ने भी पूरी ईमानदारी से उसका साथ दिया। उसकी जिंदगी में अब शांति थी। रातें अब नींद से भरी थी और सुबह उम्मीद की किरण लेकर आती थी। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे, जैसे ही तू सच्चे और झूठे की पहचान करेगा, तेरे जीवन का अंधकार दूर होगा। तेरे जीवन की रातों में फिर से तारे चमकेंगे। तेरे जीवन में फिर से खुशियों की सुबह होगी। माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, हर कदम पर उसे मार्गदर्शन देती रही। एक दिन जब प्रिया अपने नए ऑफिस में बैठी काम कर रही थी, उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज चमक रहा था और हवा में एक नई ताजगी थी। उसे याद आया, कुछ ही महीने पहले वह कितनी अकेली और टूटी हुई थी। आज उसके पास एक नया जीवन था, सच्चे दोस्त थे और सबसे बढ़कर उसके भीतर माँ काली की शक्ति थी। उसे अब किसी पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका दिल उसे हर व्यक्ति के पीछे की सच्चाई बता देता था। वह अब किसी के मीठे बोलों से भ्रमित नहीं होती थी। उसकी अंतरात्मा की आवाज ही उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गई थी। प्रिया जानती थी कि जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अब उसके पास उन्हें सहने की शक्ति थी। वह अब किसी से डरती नहीं थी। उसे पता था कि माँ काली हमेशा उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रही है और उसे सही मार्ग दिखा रही है। उसके जीवन में अब शांति थी,
क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लिया था, वह आवाज जो स्वयं मां काली की थी। और उसने यह भी सीख लिया था कि चुप रहकर धैर्य और विवेक से अपने मार्ग पर कैसे चला जाए। मेरे प्यारे बच्चे, मां का अंतिम वचन यह मां काली का वचन है। मैं तुझे हर मोड़ पर संकेत दूंगी। तेरा दिल ही मेरी आवाज बनेगा, तेरी आत्मा मेरा प्रकाश बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब से तू बोलेगा कम पर तेरे कर्म गूंजेंगे। तू दिखाएगा कम पर तेरी सफलता चमकेगी। तू चलेगा अकेला पर मां का हाथ तेरे सिर पर सदा रहेगा।